जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। सतगुरु मैं तेरी पतंग, बाबा मैं तेरी पतंग, हवा पे उड़ती जावांगी, ओ सैया डोर हथ छड़ना मैं कट जावांगी, बाबा डोर हथ छड़ना मैं कट जावांगी। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, ये मेरा छोटा सा सत्संग है। मैं गुरु जी के सामने बैठकर मेरा अमृत वेले का ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी का हुक्म है कि मैं सत्संग शेयर करूँ और मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ इसलिए कि मेरे चारों तरफ से बहुत दुश्मन खड़े हो गए हैं संगत जी। अगर गुरु जी नहीं होते तो मेरा क्या होता संगत जी। मैं गुरु जी के मंत्र जाप से ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। मेरे मन में ये मंत्र जाप हमेशा रात दिन चलता ही रहता है संगत जी। गुरु जी का आदेश था, बार बार में आ रहा था कि सत्संग शेयर कर, सत्संग शेयर कर, और काफ़ी टाइम हो गया मैं सत्संग शेयर कर ही नहीं पा रही थी। रात को गुरुजी ने मुझे मैसेज में बताया कि बेटा सत्संग शेयर कर, मैं तेरे घर के बाहर खड़ा हूँ और तुझे आज ये सत्संग सुन, इसमें मैं बताऊँगा कि तेरे कितने दुश्मन हैं, उनके तेरे पाँव तले से ज़मीन खिसक जाएगी। और मैं वो सत्संग सुनने लगी तब संगत जी 11:30 बज गए थे। तो मैंने वो सत्संग बीच में छोड़ दिया, अब सुनूंगी। और मैंने रात को भी छोटा सा सत्संग शेयर किया था उसी टाइम पे। और अब अमृत वेले में सुबह के 5:15 बज गए हैं तो मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। मैंने गुरुजी से रात में सोई तब ऐसे बोला था कि गुरुजी पता नहीं सत्संग पूरा सुन पाऊँ या नहीं सुन पाऊँगी। सुबह सुबह बहुत काम होता है, लेकिन आप मुझे सपने में ही ये सब कुछ चेहरे दिखा देना कि कौन कर रहा है और कौन क्या है, तो आप मानोगे नहीं संगत जी। गुरुजी ने मुझे रात में वो चेहरे दिखाए जिनके लिए मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी, और वास्तव में मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन ही खिसक गई।
गुरुजी बोल रहे हैं, एक तो मैं हूँ और एक शक्ति और है जो तुम्हें बचा रही है। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। अब वो और दूसरी कौन सी शक्ति है वो और मैं सत्संग में सुनूंगी, लेकिन मुझे विश्वास है जब मेरे गुरुपा ने मेरा हाथ पकड़ा है तो कोई हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। ये तो मुझे पूरा विश्वास है। जब से मेरे गुरुपा आए हैं हम सब बहुत सही हैं। मेरे सब लोग ऐसे मारन क्रिया करते हैं, लेकिन मेरे गुरुपा मौत के मुंह से भी निकाल लाते हैं। तो मुझे बहुत विश्वास है गुरुपा पे। और गुरुपा हमेशा हम मेरे साथ रहना, गुरुपा मेरे परिवार के साथ ही रहना। और गुरुपा रहते हैं संगत जी, गुरुपा मेरे आसपास ही रहते हैं। और जैसे ही मैं कुछ बोलती हूँ वो फट से मेरी सुन लेते हैं। गुरुपा बड़े मंदिर बुला रहे थे मुझे, बहुत दिनों से मैं जाने का सोच रही थी, लेकिन मेरा जाना नहीं हो रहा था। फिर अचानक अभी 25 अगस्त को मेरा बेटा 24 अगस्त को बोला और 25 अगस्त को सोमवार था, तो मेरा बेटा बड़े मंदिर ले गया और बहुत अच्छे दर्शन करके आए हम। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और जब मैंने वहाँ कदम रखा तो जो भजन मैं गुनगुनाती रहती हूँ वहीं पे पाँव रखते ही वही भजन चला। मेरा मन इतना खुश हो गया और मैं खुशी के मारे इतनी फूली नहीं समा रही थी संगत जी। मैं, मेरा बेटा और मेरे पति अंकल भी साथ थे। तो संगत जी ऐसा लग रहा था वहाँ जाके मैं इतनी खुश। मैं ऐसे सोच रही थी कभी मायके में जाके भी इतनी खुश नहीं हुई जितनी मेरे बाबा के दरबार में जाके मैं खुश हो गई। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत अच्छे से दर्शन किए और हमने लंगर प्रसाद किया और चाय पी, चाय प्रसाद भी पिया। जल प्रसाद की संगत जी मुझे 2 बोतलें मिली। एक बोतल अंकल ने दी और मैं बोली कि अंकल मुझे 1 बोतल और चाहिए, और अंकल ने कुछ नहीं कहा, मेरे हाथ में दूसरी बोतल भी दे दी। अब संगत जी मैं इतनी खुश थी क्योंकि गुरुजी ने मुझे जल प्रसाद और चंदन तिलक देने की सेवा बख्शी है। मैं कोई भी बीमार होता उसको चंदन तिलक और जल प्रसाद देती हूँ। और एक हमारे यहीं पे आंटी है, उनसे स्वरूप ला के वो भी मैं दे देती हूँ। जो कोई ज़्यादा दुखी होता है मैं उनको देती हूँ। और सबको अपना सत्संग मैं सुनाती हूँ, क्योंकि मुझे है ना सत्संग रिकॉर्ड करके रख लेती हूँ, मुझे भेजना नहीं आता है। मैं अपने पति अंकल को बोल के ही ये सत्संग भिजवाऊँगी। विपुल अंकल, सौम्या आंटी, किसी के पास भी जाए मेरा सत्संग ज़रूर से शेयर करना, क्योंकि मैं बहुत सारे सत्संग रिकॉर्ड कर रखे हैं। अब मैं सारे भेजूँगी। ये 2023 से मेरे सत्संग रिकॉर्ड मेरे पास ही मोबाइल में पड़े हैं। अब मैं ये भेजूँगी। आपको जो अच्छा लगे वो मेरा सत्संग शेयर करवा देना, क्योंकि मुझे नहीं भेजना आता है और मैं किसी से भिजवा भी नहीं सकती। ऐसा लगता है सब मेरी मजाक उड़ाएंगे, इसलिए तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि मेरे सत्संग शेयर कर देना। और संगत जी मेरे छोटे बच्चे की गुरुजी अब
नौकरी भी लगाएंगे, उसकी शादी भी करेंगे, क्योंकि बड़े बच्चे की भी मेरे गुरुजी ने ही की थी। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि ये इसकी भी यही करेंगे। मैं सुबह उठते ही माथा टेकती हूँ गुरुजी के सामने, और आज तो मैं नहाई भी नहीं, मैं कुल्ला करके ही बैठ के सत्संग रिकॉर्ड करने लग गई, क्योंकि मुझे इतनी घबराहट हो रही थी। संगत जी, मुझे इतने सपने आते हैं, कभी दुखी के कभी खुशी के, लेकिन मुझे एक भी आँख खुलते ही सपना याद नहीं रहता, मुझे गायब हो जाता है। मुझे तो बिल्कुल पता भी नहीं रहता। सोचती रहती हूँ रात को ये सपना आया था, कैसा है। लेकिन आज मुझे जो सपना आया वो मुझे याद भी है, और उन लोगों के मुझे चेहरे भी दिख रहे हैं जिनको मैं ख़ास अपना मानती थी, अपने माँ बाप की तरह मानती थी। उन्हीं लोगों के चेहरे मुझे दिखे हैं, और वो लोग मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और खीर का लेपन करते हुए मैं जा रही हूँ। अभी क्या है संगत जी, मुझे नहीं समझ में आया। मैं खीर ऐसे गिरा के फर्श पे ऐसे लेपन कर रही हूँ खीर का, और वो लोग मुझे पकड़ रहे हैं। फिर मेरे पति अंकल मुझे लेने गए, और मैं जंगल में भाग रही हूँ खूब तेज़ी से। फिर इनके नहीं हाथ आई। फिर जैसे ही मैं घर पे आती हूँ तो मेरे पति अंकल और मेरी सास किचन में गेट बंद करके खाना खाते रहते हैं, और हमारा घर भी नहीं दिख रहा। घर भी कुछ अलग से ही दिख रहा था, और उसमें और भी कोई लोग खाना खा रहे थे दूसरे रूम में। वो पता नहीं कौन थे, शायद मेरी माँ थी या कोई और थे, मुझे नहीं पता। और फिर मेरी आँख खुल गई, तब 3:45 बज रहे थे सुबह के, और मैं 5 मिनट 10 मिनट सोचती रही, और फिर मैं उठ गई। उठ के फिर मैं फिर मैं फ्रेश होके और अपना सत्संग करने बैठ गई, हाथ मुँह धो के। संगत जी, आज नहाई नहीं हूँ, इसके लिए क्षमा चाहती हूँ गुरुजी। और आपने जो मेरा सपने में कष्ट कटवाया है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। बहुत बहुत शुक्राना। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दे रही हूँ। आपके मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, गुरु जी, जो कुछ मेरे बोलने में गलती हुई है तो माफ़ कर देना गुरु जी, माफ़ कर देना संगत जी। मेरे को जैसा करना है मैंने वैसा सत्संग किया है, और अब मैं क्या बोलूँ। मेरे सारे कष्ट गुरुजी सपने में काट दिए हैं, और आगे हमेशा गुरुजी मेरे साथ ही रहते हैं, मेरे कष्ट काटते रहते हैं। सर्बत का भला करना गुरुजी, सबका भला करना गुरुजी। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे वाणे सर्बत का भला। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे वाणे सर्बत का भला। सत्य नाम श्री वाहिगुरु, सत्य नाम श्री वाहिगुरु, वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। जय गुरु जी, जय संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी।
ओम नमो शिवाय शिव जी सदा साई। ओम नमो शिवाय गुरु जी सदा साई। ओम नमो शिवाय शिव जी सदा साई। ओम नमो शिवाय गुरु जी सदा साई। मेरे गुरुपा का गुरुपा की देहरादून की बेटी से अनंतम अनंत शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना। मेरे पति अंकल जी की तरफ से भी गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। बेटे अंकल जी की तरफ से भी गुरुपा का अनंतम 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 शुक्राना। और सभी मेरे इष्ट देवता, कुल देवी और काली माता, नीम करोली बाबा, हनुमान जी को भी मेरा अनंतम अनंतम शुक्राना, जो हर समय हमारे संग रहते हैं। और सभी संगतजनों को मेरा शुक्राना। और राज अंकल जी को भी मेरा शुक्राना, जो हमारे सत्संग शेयर करते हैं, अपना इतना बहुमूल्य समय निकाल कर हमारा सत्संग शेयर करते हैं। पहले तो वो सुनते होंगे, फिर शेयर करते हैं। तो राज अंकल जी आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, राज अंकल जी को और सभी संगजन के परिवार को, सभी के बच्चों को गुरुपा ब्लेसिंग, अच्छी अच्छी ब्लेसिंग देना, उनकी भी रक्षा करना। और सभी के बच्चों को जो शराब सिगरेट नशा आदि करते हों, सब उनसे दूर रखिए गुरुपा। आजकल बहुत गंदा ये चल रखा है, बच्चे पता नहीं बाहर क्या क्या करते हैं गुरुपा। तो बच्चों को इन गंदी चीज़ों से प्लीज़ गुरुपा दूर रखिए और सद्बुद्धि दीजिए इन बच्चों को। और गुरुपा मेरी आज आपसे एक अरदास है कि मेरी दोस्त के भाई को कैंसर हुआ है, वो भी लास्ट स्टेज का। तो अभी बाद में पता चला है, तो उन्होंने पहले दिल्ली वगैरह में भी दिखाया, तो उन्होंने यही बोला कि ऑपरेशन नहीं करोगे तो 4 महीने हैं, और ऑपरेशन करके फिर आगे देखेंगे। फिर गुरुपाओ देहरादून लाए, देहरादून में दिखाया उन्होंने, क्योंकि उनकी जो पत्नी आंटी जी थी उस भाई की, तो यहीं देहरादून में रहती थी। तो उसने कहा कि देहरादून में हमारे सारे पहचान के हैं, तो मैं यहीं ऑपरेशन कराऊंगी। तो उन्होंने ऑपरेशन कराया, तो ऑपरेशन में भी गुरुपा 8-10 महीने हैं। तो गुरुपा प्लीज गुरुपा उसको अपना ब्लेसिंग दीजिए, उसकी रक्षा कीजिए गुरुपा, उसको जीवन दान दीजिए गुरुपा। और एक मैंने पहले भी गुरुपा आपसे अरदास की थी कि मेरी बेटे की बहन है, तो मतलब मुँह बोली बहन है, तो उसके कज़न ब्रदर को भी सेम बीमारी हुई है। तो गुरुपा इन दोनों को अपनी अपनी ब्लेसिंग दीजिए और इन दोनों की क्या बीमारी ठीक करिए गुरुपा, जीवन दान दीजिए गुरुपा, इन दोनों का जीवन दान दीजिए गुरुपा। आपका अनंत अनंत शुक्राना, लख लाख शुक्राना गुरुपा। आप तो महाशिव, आप तो किसी की भी भाग्य की रेखाएं बदल सकते हो। तो गुरुपा, तो बेटा अंकल बहन के साथ वहाँ गया था, उसकी बहन की मम्मी ने इनको वहाँ भेजा था बरेली। तो वहाँ खाटू श्याम जी मनोरथ धाम का जल प्रसाद लेके आए हैं शायद। तो बेटा अंकल घर पे भी लाया था। तो मैंने कहा कि वहाँ कि सब मतलब हमारे ग्रुपाई ही मतलब खाटू श्याम है, सभी महाप्रभु हैं। तो तू ऐसे कर कि मतलब मैंने अपनी दोस्त को दे दी वो बॉटल जो लेके आया था, थोड़ी थोड़ी सी हमने भी एक एक जरा जरा पिया। हमने कहा प्रसाद है। तो फिर गुरुपा हमने वहाँ दे दिया। तो मैंने बोला कि आप तब तक इसको पिलाओ, यदि हम बड़े मंदिर गए तो हम वहाँ का भी जल प्रसाद लेके आएंगे। तो गुरुपा आप देख लीजिएगा, तो उसकी रक्षा कीजिए गुरुपा, रक्षा कीजिए। मेरी यही आज आपसे अरदास है, सभी की रक्षा करिए गुरुपा, सभी की रक्षा करिए, सभी दुखियों को रक्षा करिए गुरुपा। आप तो सभी की रक्षा करते हैं। और जो कुछ मुझसे बोलने में गलती हुई तो गुरुपा अपना प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, सभी संगजन मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो गुरुपा बहुत उसको देख के बहुत मन दुखी है कि जवान बच्चों को क्या क्या हो जा रहा है गुरुपा। उसका एक छोटा बच्चा है, तो गुरुपा उसको ब्लेस करिए गुरुपा, ब्लेस करिए गुरुपा। आपका अनंतम अनंत शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। शुक्राना 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 शुक्राना। मुझसे बोलने में यदि कोई गलती हुई तो गुरुपा मुझे माफ़ कर दीजिए, संगतजन मुझे माफ़ कर दीजिए। और मैं अपनी आज की वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ।
और गुरुजी का बीज मंत्र बोलती हूँ, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। और मैं सुबह अपना गुरुपा के चरणों में अपना अमृत बेला का शुक्राना लेके उपस्थित होंगी। तब तक ले प्रणाम। जय गुरुपा। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। शुक्राना 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 गुरु नानक महाराज। शुक्राना 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 गुरु जी महाराज। इतना शुक्राना। पहले तो बेटी की तरफ से शुक्राना जो बाहर रह रही है, जो कभी जाती नहीं थी गुरु जी को मानती नहीं थी, वो बाहर रहती है। 2 बारी बड़े मंदिर गई, कल तीसरी बारी भी गई गुरु महाराज, और बोली कि गुरु जी ने बुला ही लिया मुझे। लंगर प्रसाद छक के आई, समोसा चाय प्रसाद छका। बोल रही थी वहाँ स्वरूप मिल रहे थे, ब्रेसलेट मिल रहे थे, पर पता नहीं पैसे के मिल रहे थे कि ऐसे ही। पर मैंने अभी लिए नहीं। बोली कि 2 बारी मुझे गुरुजी का स्वरूप मिला और मेरे से खो गया। पता नहीं कौन से उसके कष्ट थे जो गुरुजी ने लिए थे उसके बाद। वो बोलती जब मैं दूसरे मकान में जाऊँगी तब मैं वहाँ पे गुरुजी का स्वरूप लेके जाऊँगी। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। वो ये वाला मकान जहाँ रह रही खाली करने को बोल रही है। और गुरु महाराज, मैंने उससे बोला था तुम बड़े मंदिर जाना, वहाँ मतलब वहाँ बाहर रहती है, वहाँ जहाँ मंदिर है वहाँ जाना, और सत्संग जहाँ होता है वहाँ अरदास कराना कि गुरुजी महाराज जो तुम्हारे लिए ठीक होकर आए, अगर ये मकान छोड़ना है तो छुड़वा दें, और जहाँ उनको अच्छा लगे वहीं पे वो तुम्हें मकान लेके दें, अच्छे लोग लेके दें, अच्छा लगे उसको, पॉजिटिविटी रहे गुरु महाराज। ये भी गुरु महाराज की कोई मर्ज़ी होगी, क्योंकि 2 साल से वो वहाँ से मकान खाली नहीं कर पा रही है। उसको वहाँ बहुत नेगेटिविटी लग रही है गुरु महाराज। आप उसका हाथ पकड़ के जो करवाना है वो करवाइएगा। अगर मकान भी छुड़वाना है तो ऐसी जगह मकान लेके दीजिएगा जहाँ आपकी भी उपस्थिति हो और उसको अच्छा लगे गुरु महाराज। आप उसके अंग संग रहिए गुरु महाराज। गलत संगत के लोगों में मत लेके जाइएगा, अच्छी संगत में लेके जाइएगा गुरु महाराज। जहाँ भी आप दिलवाएं अच्छा दिलवाइएगा। आप ही हाथ पकड़ के दे रस्ते आप ही खोलिएगा, उसकी देह रुकता बख्शिएगा, नामदान बख्शिएगा उसे। बड़ी बेटी की तरफ से भी शुक्राना गुरु महाराज। वो भी कभी कभी नेगेटिव हो जाती है, लेकिन अब जब से आप उसके जीवन में गुरु नानक महाराज आए हैं तब से वो भी धीरे धीरे पॉजिटिव हो रही है गुरु महाराज। उसके घर की भी रक्षा करिए। वो लोग भी कहीं इधर उधर तांत्रिकों के पास पंडितों के पास मत जाएं गुरु महाराज। आप पे विश्वास करने लग जाएं गुरु महाराज। उसके हस्बैंड अंकल भी करने लग जाएं। जो भी वो वशीकरण ब्लैक मैजिक कराते हैं वो सब ना हो गुरु महाराज। मेहर करिए, रक्षा करिए, कृपा करिए गुरु महाराज। मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं चल रही 2-3 दिन से गुरु महाराज। आपके आगे अर्जी लगाई हो, पबजी छोड़ दे गुरु महाराज। आप सामने ही हैं, टीवी स्क्रीन पे आ रहे हैं। आपका शिवलिंग सामने दिख रहा है गुरु महाराज। छत्र है ऊपर गुरु महाराज। आप हमारे घर के ऊपर भी अपना छत्र कर दीजिए। सिर पर मेर बड़ा हाथ रख दीजिए। बेटे के ऊपर, बेटियों के ऊपर, पति अंकल सब छत्र छाया दे दीजिए गुरु महाराज। मेहर करिए, कृपा करिए गुरु महाराज। रक्षा कर दीजिए, रक्षा करिए गुरु महाराज। रक्षा करिए, कृपा करिए गुरु महाराज। मेहर करो, मेहर करो मेरे दाता। मेहर कर दो गुरु महाराज, मेहर कर दो, मेहर कर दो गुरु महाराज। मेरे बेटे पे मेहर कर दीजिए आप। मेरा बेटा नहीं गुरु महाराज, हम गलती से मेरा मेरा करते हैं। पूरा परिवार, ये बच्चे मैंने आपके चरणों में सौंपे हैं। उस बच्चे को सीधे रास्ते लगा दीजिए, मोबाइल से छुटकारा दिलाइए, उसके ग्रह नक्षत्र ठीक करिए। उसकी वजह से मुझे अपने पति अंकल से बहुत डांट खानी पड़ती है। उसकी आंखों को ब्लेस करिए गुरु महाराज। उसके सारे रोग ठीक करिए। डॉक्टर के पास जाना है गुरु महाराज, आप ही बुलवाइएगा डॉक्टर से महाराज। आप ही बुलवाइएगा डॉक्टर से जो भी बुलवाना है।
आप ही डॉक्टर के दिल में वास करके इसको बोलिएगा, इसके लिए जो अच्छा है, इसका मोबाइल छुड़वा दीजिए, अच्छा रिश्ता दिखाइए, पैसों से बचाना सीखे, गलत दोस्तों से, गलत लोगों से दूर हो जाए। गाड़ी यही चला के जाएगा गुरु महाराज, पर गाड़ी लेके ये निकालेगा, लेकिन ये नहीं निकालेगा, आप ही के इसके अंदर वास करके इसके हाथों में आप अपने हाथों से गाड़ी चलाएंगे और हमें ठीक ठाक हो जाएंगे गुरु महाराज। इसकी रक्षा करिए, इसकी एंजाइटी डिप्रेशन हटाइए, इसको काम काज में लगाइए, इसका कुछ मन नहीं करता। आप बार बार कहते हैं कि कभी इसकी संगत गलत है, कभी ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, कभी आ रहा है कि मुझे मानसिक रोग से ये लोग पागल करना चाहते हैं, बच्चे को करना चाहते हैं। गुरु महाराज जो भी है उनके आप, और ये सही बात है क्योंकि मैं हर बात भूलने लग गई हूँ। मेरा जैसे टेंशन से मैं बहुत टेंशन नहीं लेती थी, पता नहीं क्यों अब मेरा इतना सिर दर्द था गुरु महाराज, आपने माइग्रेन के सत्संग सुना सुना के मेरे सिर दर्द को आँख को ठीक किया गुरु महाराज। मेरे बेटे को भी ठीक कर दिया। मेरा बेटे नहीं, आपका बेटा है, आपका नाती है गुरु महाराज। अगर आपने नाना है उनके तो प्लीज़ उनकी रक्षा करिए, बच्चों की रक्षा कवच बनाइए, अपने आप उनके दिल में बताइए कि मुझे माँ बाप का कहना मानना है, दूसरों का नहीं मानना है। अहंकार, निंदा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से बचाइए। आप बोल रहे हैं बेटा अब आखिरी परीक्षा गुरु महाराज, परीक्षा दे दे के थक गई हूँ, प्लीज़ अब हमारी परीक्षा मत लीजिए, अंत करिए परीक्षा गुरु महाराज। मेरे पति अंकल में वो चीज़ नहीं है, ना अपने बच्चों के प्रति ना मेरे प्रति। ठीक है, वो जिम्मेदारी निभाते हैं, पैसा दे रहे हैं, सब कुछ है, ना हमारे पास बहुत ज़्यादा है ना बहुत एकदम कम है, दाल रोटी हमारी चल रही है गुरु महाराज। लेकिन हमारे जितने भी ससुराल पक्ष के लोग हैं वो यही सोचते हैं हमारे पास बहुत पैसा है। तो ठीक है गुरु महाराज, अगर वो सोचते हैं तो आप हमें दे रहे हैं दाल रोटी, क्योंकि दुनिया में इतना कहर आया हुआ है, इतनी बाढ़ से लोगों के पास खाने के लिए। कम से कम गुरु महाराज आपका शुक्राना जो हम बैठ के तीनों टाइम दाल रोटी खा रहे हैं गुरु महाराज। सबको सर्वत के भले की अरदास करनी चाहिए गुरु महाराज। जो घोर संकट आया हुआ है पानी का, बादल का, थम जाए गुरु महाराज, थम जाए। रक्षा करिए गुरु महाराज। लोगों के, किसी के माँ बाप जा रहे हैं, किसी के बच्चे जा रहे हैं, किसी के घर जा रहे हैं गुरु महाराज। तो गुरु महाराज आपका शुक्राना जो हमें दाल रोटी मिल रही है गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। इतनी नेगेटिविटी के कारण ना पाठ हो रहा है ना पूजा हो रही गुरु महाराज, आप कृपा करिए। आज गुरु महाराज पहले मैं सुबह उठी फिर सो गई, फिर गुरु महाराज अचानक से 7 बजने में भी 10 मिनट बाकी थे तो 4 सूरदास और एक विकलांग थे जो आगे निकले थे 4 बजे, राधे राधे करके वो गाने अपना भजन गा रहे थे, डपली बजा रहे थे और बोल रहे थे कि कोई चाय पिला दो। और चाय के अलावा उन्होंने कोई चीज़ खाई नहीं गुरु महाराज। और उन्होंने जो उड़ा हुआ था उसमें लिखा था ओम। और उन्होंने कहा हम उज्जैन जा रहे हैं और महाकालेश्वर कुछ ऐसे उन्होंने बोला और एक जगह का नाम और बोला, और हमें 5 लोगों की आप 600 करके सेवा दे दीजिए, हम यहीं से वापस हो जाएंगे। तो गुरु महाराज मैंने अपने पति अंकल को बिना बताए वो पैसे दिए हैं गुरु महाराज। आप ही जानते हैं, आपने सेवा ली है, मुझे नहीं पता सही कि गलत, लेकिन मुझे इतना पता है कि आप ही आए थे, आप ही आए थे। कल शाम को भी गुरु महाराज एक दीपा शिवर का उनका सत्संग आ रहा था और वो बोल रही थी कि जो भी इस टाइम ये सत्संग सुन रहा है और जो कोई खाने का सामान बना रहा है या सब्जी आई है या कुछ है तो गुरु महाराज उसको सबको लंगर बना देंगे गुरु महाराज। और नीचे मैं 2 बच्चे आए हुए थे नीचे, एक येलो टी शर्ट में और एक रेड शर्ट में, और उसने बैलून लिए थे। वो 7 बजे के करीब आए, बोले कि खाना बना, हमें खाना खाना है। तो गुरु महाराज ने अपनी सेवा आप ली। जब मैं ये सत्संग सुन रही थी तो मैं उनके लिए रोटी बना रही थी और गुरु महाराज ने कहा था कि मैं लाल कपड़ों में आऊँगा, मुझे पहचान लेना। गुरु महाराज रंग बिरंगे उन्होंने बैलून लिए हुए थे। शुक्राना गुरु महाराज। गुरु महाराज एक नए काम का आज एक सामान हमारा बाहर जाना था, आज पहली डील थी गुरु महाराज। तो वो ट्रक के अंग संग चाहिएगा गुरु महाराज, वो कोई हमसे बेईमानी ना करें और हमारे पैसे
टाइमली ही दे दें गुरु महाराज। ये डील शायद आप ही ने कराई है, मुझे नहीं पता। आप कहते हैं परिवर्तन आने वाला है गुरु महाराज। पैसों में तो जो परिवर्तन आएगा गुरु महाराज, बच्चों में परिवर्तन ले आइए गुरु महाराज। बेटी के जवाई अंकल में भी परिवर्तन लाइए। नाम जपे, ये पंचों शंतों के चक्करों में ना पड़े गुरु महाराज। मेहर करिए, उसके बच्चे को भी ब्लेस करिए गुरु महाराज। सबको नाम दान सत्संग करवाइए उनके घर में, हमारे घर में गुरु महाराज। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना जय शुक्राना जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी बेटी, गुरु जी की प्यारी संगत परिवार। मैं शुक्राना शेयर करूंगी, उसके पहले पावन मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु का आपके श्री चरणों में, पावन चरण कमल में कोटि कोटि प्रणाम। भाव से, दिल की गहराइयों से बापा, और कोटि कोटि शुक्राना रूपी पुष्प आपके पावन चरण कमल में। आपकी चरणों की सेवा, जो आप साक्षात विराजमान हो मंदिर में, लेकिन मैंने पहले दिन से ही चरण मेरे स्मरण में रखे हैं, और मैं वहाँ आसन भी बिछाया है, और मैं खुली आंखों से भी आपके चरण देख सकती हूँ, दिखता है, और आंखें बंद करके भी आपके चरणों का स्मरण करती हूँ दाता। और बहुत भाव से, प्यार से आपके चरणों की सेवा स्वीकार करो दाता, स्वीकार करो। हे प्रभु, जीवन का एक नया दिन, सुनहरा दिन आपने हमें मनुष्य योनि में जन्म देकर सारे अंग बहुत रुष्ट पुष्ट, कोई कमी के बिना जो शरीर दिया है, उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना दाता। जन्म तो दिया है, लेकिन आपने पूरी सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड के मालिक, पूरी सृष्टि में छोटे जीव जंतु से लेके भी आपने सभी का ख्याल रख के जो सर्जन किया है, और जो चीज़ों का आपने बख्शा है हम लोग को, धन धान्य, फल फ्रूट, पुष्प, संजीवनी वनस्पति, उसमें से दवाइयाँ, बहुत कुछ अन्न, जो भी सब दिया है परमात्मा, और एक सृष्टि की रचना अगर हम देखने जाए, सोचे, तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते दाता, इतना आपने हम सबके लिए किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मुझे वो भजन बहुत प्रिय है, सारंग अंकल का। उनका तो बहुत ही आवाज़ में, उनकी क्लिप, एक सारे भजन की क्लिप बनाना चाहती हूँ। उनके एक एक भजन सुनते, एक एक शब्दों पे उनका जो भाव रहता है, खाली वो गाने के लिए नहीं गाते, वो एक एक शब्द पे भाव डाल के जो, तो ऐसा होता है कि हम गुरु जी के समीप है, चरणों में है, और गुरु जी को एहसास कर रहे हैं कि गुरु जी हमारे पास है, और जो भाव है शब्दों का, वो दिल को टच हो जाता है, और बहुत अच्छा लगता है। उसके लिए भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। वेख नाव गुण लावे चरणी, कृपा सतगुरु तू यो करनी। असी तेरे सहारे हैं, दाता जी बख्श लई। असी तेरे सहारे हैं, दाता जी बख्श लई। चंगे हमारे हैं, चंगे हमारे हैं,
दाताजी बख्श लई, दाताजी बख्श लई, असी भूलन हारे हाँ, दाताजी बख्श लई, तेरी अख दे तारे हाँ, सतगुरु बख्श लई, असी तेरे सहारे हाँ, गुरु जी बख्श लई। बाबा, इसमें मेरा भाव प्योर है और मुझे बहुत दिल के टच है और बहुत एक जैसे आपके पास बैठ के ही मैं ये भाव अंदर मेरे मन में उतार रही हूँ और आपको निहार रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा, हमेशा आपके चरणों में जो आपने मुझे बैठने की इजाज़त दी है, आपके चरणों में सेवा करने की पूजा दी है, प्रभु आपने वो हमेशा रखना। सदा मैं नतमस्तक हूँ और हमेशा रहूँगी। मेरे को चाहे सुख दो या दुख दो, मैं कभी मेरे सतगुरु महाराज आपको न भूलूंगी, कहीं भी नहीं भूलूंगी बाबा। अगर कोई मुसीबत आ जाए तो भी मैं सुख में भी आपको स्मरण करती हूँ, दुख में भी आपका ही स्मरण करती हूँ दाता। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बाबा, आज आपका पहला ही मैसेज था। मेरे प्यारे गुरु पापा का मैसेज था, चिंता मत कर, ऊपर वाले ने तेरी सुन ली है, अब सब अच्छा ही होगा, तू बस मुस्कुराती रहे। बाबा, आपको ये भी पता चलता है मैं रोती हूँ, मुस्कुराती हूँ, क्या नहीं। बाबा, मैं शुक्राना 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 बाबा, मैं मुस्कुराऊंगी बाबा, शुक्राना। बाबा, आपका दूसरा मैसेज है तुरंत ही। पुत्र, तेरे घर में कुछ लोग हैं जो तुझसे जलते हैं, उन लोगों को शुरू से ही तेरे व्यवहार, तेरी अच्छाई पसंद नहीं है। तेरी हर चीज पर उनकी नज़र होती है, तेरे काम को कैसे खराब करना है इस कोशिश में हमेशा वो लोग लगे रहते हैं। यहाँ तक कि तेरी जो तबीयत बार बार खराब होती है, यह सब भी उनकी वजह से ही होती है। तूने आज तक अपने घर में कभी किसी का गलत नहीं किया, तूने हमेशा सबका भला किया, पर उन लोगों ने कभी तुझे अपनाया नहीं। हमेशा बहुत दुख सहे हैं तूने, और आज भी यह लोग तुझे परेशान करने की कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। बेटा, पहले तू अकेली थी और अब मैं तेरे जीवन से हर तकलीफ खत्म करने आ गया हूँ। अब मैं तेरे साथ किसी को गलत नहीं करने दूंगा। तेरे साथ जिन लोगों ने गलत किया है, उन सबको उनके किए हर गलत कर्म का फल मिलेगा। बाबा, इसके ऊपर मैं इतना ही आपको बोलूँगी बाबा। अरदास ही है मेरी कि बाबा, मैंने ऐसा नहीं किया। एक परमात्मा जब बोल रहे हैं तो इसमें तो गलत नहीं है बाबा। तो मैं किसको किसको क्लियरिटी दूँ कि मैं क्या कर, लेकिन सबको पता है मैं नहीं किसी का बुरा करती, फिर भी लोग, आपने ही बोला ना, वो करते बार बार मेरे को गिराने की, मुझे मारने तक की कोशिश हो गई है दाता। लेकिन जब शक्ति और शिव दोनों साथ में है तो हमेशा आपने मुझे बचाया, माँ ने भी बचाया। जब ऊपर वाला मेहरबान हो तो कोई कुछ नहीं कर सकता है बाबा, इसीलिए अभी तक बची हूँ। लेकिन बाबा, अब थक गई हूँ। जैसे आप बोलते हो ना, बेटा मुझे सब पता है तू थक गई है, कोई तेरी कदर नहीं करता, तू अकेली थक गई है, लेकिन टेंशन मत ले, मैं तेरे साथ। हाँ हो, मैं हमेशा परमात्मा के ही पास साथ मांगती हूँ, मैं किसी का साथ। हाँ बाबा, ये भी है कि आपने अभी तक मुझे किसी से मंगवाया नहीं है, और मुझे जो भी दिया अच्छा ही दिया है। मैं अच्छे में ही रही हूँ। इतना है कि इतना परेशानी के बावजूद बम्बई जैसे सिटी में आई एक पढ़ी लिखी नई लड़की 4 बच्चों के साथ, तो वो एक छोटा सा आसियाना माँ बाप, भाई ने और माँ ने दिया था मुझे लेके, उसमें से आज बड़े घर में भी आ गई।
सब मेहरबानी परमात्मा आपकी है। और मेरे को किसी के पास ना मांगा, किसी का ना हराम का लिया, ना किसी का लूटा है। हमेशा आपने किसी को दिलवाने के लिए हाथ मेरा आगे किया है बाबा, लेकिन मैं किसी का खाया नहीं, किसी को धोखाधड़ी से भी मैंने नहीं खाया। तो उसके लिए आपका करोड़ों अरबों खरबों शुक्राना है दाता। और जब भी मुसीबत आती है, कुछ भी आता है, मैं माँ के सामने बैठ जाती हूँ, बहुत रोई हूँ, आपके सामने भी बहुत रोई हूँ। और 5 मिनट में ऐसा करिश्मा हो जाता है कि मेरा वो काम हो जाता है। तो दाता बहुत मेहर है आपकी। और संगत जी, 4 बच्चों के साथ बॉम्बे जैसी सिटी में सबको पढ़ाना लिखाना, मेरे पास कुछ नहीं, और मैं जो मेहनत करती गई उसमें मुझे बरकत मिलती गई और आगे आगे जैसे बढ़ती गई, हिम्मत कभी हारी नहीं। लेकिन अब मैं हार गई हूँ, अब मेरे से नहीं होता है, एकदम निराश हो जाती हूँ, रोती हूँ कि ये क्या है, कभी भी इसका अंत नहीं है। लेकिन ठीक है, मेरा नसीब, मैं कभी किसी को दोष नहीं देती हूँ। मेरे बुरे करने वालों को भी मैं अच्छा ही सोचती हूँ, और परमात्मा मुझे वही बुद्धि हमेशा दे कि मैं अच्छा ही सोचूँ, मैं कभी किसका बुरा ना। आधी रोटी में से भी एक टुकड़ा दूसरे को दूँ, ये नियत रखती हूँ। और माँ सबसे पहले जीवन में माँ गुरु होती है, सबसे पहले अपना गुरु माँ होती है। और माँ ने भी, पिताजी का साया बहुत छोटे में ही निकल गया, 6 भाई में, माँ 40 साल की उम्र, और माँ ने जो मेहनत करके हम सबको सिखाया, और एक बाल गुटी जो पिलाते ऐसा पिलाया था, कभी किसका बुरा ना करना, कभी किसी का हराम करना खाना, मेहनत करके खाना, और हमेशा दूसरों की मदद करना। और ये हमने पल पल माँ का देखा है। इसलिए परमात्मा, गुरु माँ ही थी, माँ ने ये सिखाया, और परमात्मा भी यही सिखाता है कि कभी किसी का बुरा मत करो, कभी किसी को दुखाओ मत, किसी का खाओ मत, हराम का खाओ मत, मेहनत करके खाओ। तो परमात्मा ने मेहनत करने को, तो जिसने मेरी मेहनत देखी वो लोग अजीब हो जाते हैं, इतना कैसे कर सकती है, लेकिन वो परमात्मा ने शक्ति दी और किया। अब थोड़ा हार गई हूँ, नहीं होता है, और परमात्मा को यही बोलती हूँ, कब तक ऐसा रहेगा। लेकिन ठीक है, बाबा बोलते सब्र कर, हमेशा सब्र ही रखती हूँ। मैं तो अंतिम सांस तक सब्र रखूँगी। और बाबा, आपका भरोसा, माँ के ऊपर भरोसा मैं कभी नहीं टूटने दूंगी, और आपके चरणों में नतमस्तक हूँ, हमेशा रहूँगी, हमेशा पूजा पाठ मंत्र जप। हाँ बाबा, आपने पंचाक्षर, शिव जी का पंचाक्षर मंत्र मुझे ब्लेस किया है, वो भी करती रहती हूँ। और जो जीवन में थे प्रभु मेरे साथ, वही परमात्मा साथ है, तो उसमें ज़्यादा मन लग जाता है। इसलिए मुझे कुछ तैयारी नहीं करनी पड़ती, अपने आप ही जुड़ जाता है मन। तो बाबा, इसके लिए भी आपका कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। हमेशा साथ हो, साथ रहो, और हर पल मेरे साथ रहो मेरे दाता, हर पल साथ रहो। सबका भला करो बाबा, मैं किसी का बुरा न करूँ, ना सोचूं, और सबका अच्छा करूँ, सबके साथ अच्छा व्यवहार रखूँ, और हमेशा अच्छे विचारों में रहूँ। हाँ बाबा, आपने बोला मुस्कुराती रहे, जरूर मुस्कुराऊंगी बाबा। सुख में दुख में आपका इस स्मरण है। जो भी है, वक्त निकल जाता है, लेकिन घाव मन में रह जाते हैं। लेकिन आपने बोला सब भूल जा, तो मैं भूल गई हूँ बाबा। मैं अभी अपनी वर्तमान परिस्थिति में ही चल रही हूँ, और जैसा आप चाहोगे वे सब मुझे मंजूर है। जैसा आपको अच्छा लगे वैसा ही आप करना दाता। क्या पता, अगली सांसों का भी भरोसा नहीं है बाबा। तो इसके लिए मैं आपका कोटि कोटि शुक्राना है। कितनी सांसें बची है, क्या है, वो सब आपको पता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हमेशा अच्छी विचार, अच्छी सोच में ही रखो दाता। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना
शुक्राना शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। ਇਹ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਾ ਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਓਮ ਨਮः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी दे बहुत बहुत अच्छे मैसेज आते न। आखा दे कि तुगी नज़र लगी रही, मैं तेरी नज़र ढाई ओड़िया, तेरे सारे दुख जड़ कोला खत्म करा दा आस्ता आस्ता होआ दे आ। और मी भी महसूस होंदा कि होआ दे न। ते और आखा दे कि तू जड़ी बेटे दी फिकर लाई रखनी है, ਉਹ तेरी फिकर भी दूर होआ दी है कि ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਤੇਰੇ ਪਤੀ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੋਇਆ ਹਾ ਉਹ ਵੀ ਚਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀ ओड़िया। शुकराना 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 गुरु जी। मेरी तरफा ते मेरे परिवार और कोई करदा नहीं है, मैं उनकी तरफा भी करा दियाँ। शुकराना शुकराना शुकराना। अपने बेटे की तरफा भी बहुत बहुत शुकराना शुकराना शुकराना। अपने पति की तरफा भी बहुत बहुत शुकराना 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 गुरु जी। शुकराना क्योंकि मैं ही अरदासां लगाई ही ते मैं ही शुकराना करा दियां। वो ना करदे न ते ना गै शुकराना समझो ये कर सकदे सत्संग। मैं उं'दे तरफा करा दियां। मिगी आपे नहीं आंदा, में जेह्ड़ी भाशा बोलनी आं उस्सै भाशा च करा दियां, डोगरी च गै। ते मिगी पता मेरे गुरु महाराज अग्गें बी केईं मेरे सत्संग उ'नें कीते ऐ ते हून भी ओह् कबूल करनगे। ते इस करियै गुरु जी आई मैं स्पैशल सत्संग कीता कि शुक्रवार गुरु जी आखा दे अज्ज ते तूं शुकराना करना ही करना ऐ। ते मैं भी आखेआ चलो गुरु जी आई मैं शुकराना करी ओड़नी आं। और इस चीज़ दा बहुत बहुत जेह्ड़ी तुसें मेरी नज़र हटाई ऐ। मिगी बहुत बुरी नज़र लग्गी दी ही, उस नज़र कन्नै मेरा बड़ा सारा शरीर बेकार होए दा हा। सारा कम्म काज बोल चाल सब कुछ समझो खत्म ही। अज मैं बहुत खुश हाँ अपने गुरु पाक पर। ये गुरु पाक जैसे तुस मिगी दिन बदला दिओ इ'यां गै मेरी पूरी संगत ते दिन बदलो। जेह्ड़ा कि साढ़े इसलै जम्मू बिच भी बहुत ज़्यादा खराबी होआ दी ऐ, उं'दा बी अपने आराम कन्नै बैठन, शांति होवे, हर कोई सुखी सुख भोगे, दुख कुसै दे कोल निं आवे। हे गुरु पाक सब दी मेह्र करेओ, सब दी मेह्र करेओ। उं'दे पिच्छे मेरी भी साढ़े भी मेरे भी परिवार दी मेह्र करेओ। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। और जेह्ड़े एह् सत्संग मेरा करवांदे ऐ, शेयर करवांदे ऐ, उं'दा भी बहुत बहुत उं'दे उप्पर भी मेह्र करेओ। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। शुकराना 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 शुकराना। अनंतिम अनंतिम बार शुकराना, करोड़ों करोड़ों बार शुकराना 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 शुकराना। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। एह्दे कन्नै गै मैं अपना शुकराना समाप्त शुकराना गी विराम दिन्नी आं ते अगले दी त्यारी करनी आं। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। जय गुरु जी। शुकराना। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए मेरा संध्या वाला शुक्राना सत्संग स्टार्ट कर लूँ। अभी 7:55 हुआ है
जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से बोल रही हूँ। गुरु जी के आदेश अनुसार मेरा संध्या वाला शुक्राना सत्संग स्टार्ट करूँगी। संगत जी, आज मैं 7:15 PM मैंने घर आई है। मैं छतरपुर बड़ा मंदिर गए थे, वहाँ से 7:15 बजे मैंने घर आई है। अभी 7:55 हो गई है। आके मैंने ड्रेस वेस चेंज करके मैंने हस्बैंड अंकल को चाय बना दिया। फिर इसके बाद मैं गुरु जी के सर के सामने बैठ के शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। तो मैंने गुरु जी के जाते बाद बोला है, गुरु जी मेरे साथ चलो और मेरे साथ आ जाना। फिर जाते वक्त खंगत जी मेरे को इतना ब्लेस नंबर दिखाया गुरु जी ने, 47372755 गुरु जी लिखा हुआ गाड़ी। और ऐसे करते करते हम बड़ा मंदिर पहुंच गए और कितने बटरफ्लाई भी दिखा है। तो गुरु जी मेरे साथ साथ ही थे। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना। इसके बाद हमने कैब करके गई। तो कभी कभी संगत जी कैब अंदर नहीं जाने देते, लेकिन आज सेवादार को रिक्वेस्ट करते ही अंदर ले गए और गाड़ी वहाँ हमें छोड़ के गाड़ी चले गए। फिर हमने बड़ा मंदिर गए, अंदर गए, वहाँ जाके फिर चाय प्रसाद लिया। उसके बाद हमने दरबार में बैठ के गुरु जी के अच्छे से गुरु जी का दर्शन हुआ है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 शुक्राना। वहाँ पे भी गुरु जी को बहुत शुक्राना किया। गुरु जी इतनी सही सलामत हमें ले आए और गुरु जी के चरणों में बहुत अरदास भी की। अब आते वक्त फिर हम संगत जी लंगर प्रसाद किया। वहाँ पे भी पहले हमें जहाँ पे सेवादार ने बिठाया वहाँ पे हम दोनों थे। उसके बाद वहाँ से उठा के दूसरी जगह में ले गया, वहाँ चारों लोग एक हो गए। फिर उसके बाद हमने लंगर किया है। पता नहीं गुरु जी का क्या निर्देश था। तो बहुत अच्छा लगा लंगर प्रसाद, बहुत बहुत अच्छे से हमने खाए। उसके बाद जल प्रसाद लेके हम घर आ गए। आते वक्त भी गुरु जी हमें बहुत ब्लेस नंबर दिखाया, एंजल नंबर जो 4727 333 111 222 और लास्ट 888 भी दिखाया। तो हम टाइम से घर भी पहुंच गए। इसके लिए अनंतम 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 कोटि कोटि शुक्राना। गुरु जी हमें एकदम सही सलामत से ले गए, सही सलामत से घर पहुंचा दिया। गुरु जी भी मेरे साथ आए हैं। गुरु जी आपकी कृपा अपरिसीम है। 2 दिन पहले मैंने गुरु जी को बोला, गुरु जी बड़ा मंदिर बुला लो, लेकिन गुरु जी आज अचानक मेरे फ्रेंड ने सुबह फ़ोन किया, गुरु जी ने इंतज़ाम कर दिया बड़ा मंदिर जाने का। गुरु जी मैसेज भी दिया, आ जा आशीर्वाद ले जा। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 शुक्राना। यही था मेरा आज शुक्राना सत्संग। अगले शुक्राना सत्संग तैयार करते हुए आज मैं वाणी को यहाँ विराम दूंगी। गुरु जी के पर संगत जी जो विश्वास है, जो दिन के दिन जो अटूट विश्वास हो गया है, इसके लिए भी शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 शुक्राना। गुरु जी कहते हैं 15 मिनट के लिए तो मेरे सामने बैठ, सारा दिन काम करती रहती है,
तो मैं कोशिश करती हूँ संगत जी गुरु जी के सामने बैठने, दिन में एक बार, और पूजा टाइम पूजा करती हूँ। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 शुक्राना। सारी व्यवस्था आप ही कर देते हो। तो कोई कहेगा मेरे कहने पर कोई भूल चुका हो तो गुरु जी माफ़ कर देना, संगत जी मुझे माफ़ कर देना। जय गुरु जी।